आज की सियासत में सबसे पहले बात करते हैं जिन सीटों को फिलहाल अब तक घोषित नहीं किया गया है, यानी पार्टियों द्वारा अब तक यहाँ पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए। उदयपुर शहर में कांग्रेस ने अब तक यहाँ पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत दिनेश खोटनिया के नाम को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं, उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी राह में बड़ा अड़ंगा अड़ा रहे हैं सीपी जोशी। सीपी जोशी कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में यहाँ पर गौरव वल्लभ के अलावा टिकट देने की जरूरत नहीं है। सीपी जोशी ने हालांकि पिछले 3 महीने पहले ही गौरव वल्लभ को संकेत दे दिए थे और उसके बाद वो उदयपुर में तैयारी कर रहे थे। सीईसी की बैठकों की हम बात करें तो पिछली 2-3 सीईसी की जो बैठकें हुई है वहां पर लगातार सीपी जोशी ने गौरव वल्लभ के नाम को आगे बढ़ाया है। कहा है कि किसी भी सूरत में यहाँ पर खोटनिया जी जीत नहीं सकते, क्योंकि उदयपुर की राजनीति को मैं अच्छे से जानता हूँ। सुखाड़िया के प्रोफेसर साहब रहे सीपी जोशी की राजनीति अब हर किसी को चौंका रही है। कह रहे हैं कि 2013 में भी उन्होंने दिनेश श्रीमाली को लाकर सबको चौंकाया था और इस बार भी वो गौरव वल्लभ को लाकर यहाँ की सियासत में कुछ नया करने जा रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत का क्या होगा, क्योंकि उन्होंने अपने अघोषित मुख्यमंत्री मेवाड़ वागड़ के सर्वे सर्वा और कांग्रेस के सारे काम देखने वाले दिनेश खोटनिया से वादा जो कर रखा था, और खोटनिया भी इस वादे को निभाने के चलते अभी भी पूरी तरह आश्वस्त हैं कि किसी तरह से गहलोत उन्हें टिकट दिलाने में कामयाब रहेंगे। मूल रूप से सागवाड़ा के रहने वाले दिनेश खोटनिया टीएसपी एरिया रिजर्व होने के बाद किसी और इलाके में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे ही कटारिया का यहाँ से सक्रिय राजनीति से जाना हुआ और उसके बाद उन्हें सबसे मुफीद सीट लगी उदयपुर, तब से वो उदयपुर में लगातार सक्रिय हैं। कांग्रेस में तमाम कामकाज समाजों के वो करवा रहे थे और बता रहे थे कि उदयपुर में अगले नेता के रूप में उन्हें देखा जाए। तमाम समाजों के लोग भी आए और हमने वो दौर भी देखा है जब सर्किट हाउस में दिनेश खोटनिया मिलने आते थे, तो तमाम मंत्री और कई विधायक भी उनसे मिलने के लिए सर्किट हाउस में लाइन में या वेटिंग में खड़े रहते थे। तो लोग कहने लगे कि साहब मेवाड़ और वागड़ का जिम्मा क्या दिनेश खोटनिया निभा रहे हैं। लेकिन इसी बीच 10-15 दिनों में जो घटा है उसके बाद दिनेश खोटनिया की दावेदारी कमजोर हो गई। जैसे ही पेपर लीक मामले में उनका नाम सामने आया और कहा जाने लगा कि बाबूलाल कटारा के साथ संबंध थे, वो उनको जानते थे, उनकी सिफारिश पर उन्हें लगाया गया और कई बड़ा लेन देन के बाद ये पूरा मामला सुलझा था और अब कहीं न कहीं ईडी के मामले में वो उलझे हैं। उसके बाद फिर अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि साहब ईडी कार्रवाई करती रहती है, ईडी जानबूझकर फंसाती है, मगर पेपर लीक में नाम आया है। संपत्ति में होता तो फिर भी निपट लेते, लेकिन पेपर लीक बड़ा मामला है। पहले ही राजस्थान में बेरोजगारों के मामले में, अन्य मामलों में बेरोजगारों से कहीं न कहीं गहलोत सरकार खूब परेशान रही। ऐसे में युवाओं को नाराज करके पेपर लीक के मामले में पेपर लीक के आरोप को झेल रहे खोटनिया को कैसे ले लिया जाए, इस पर बड़ी मंथन हो रहा है। मंथन तो खैर उदयपुर के पास गोगुंदा सीट पर भी बहुत हो रहा है और उसकी भनक आपने पिछले 2-3 दिनों में देखी होगी। मांगीलाल गरासिया को लगता है कि इस बार सीपी जोशी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका टिकट कटे और यहाँ पर युवा नेता बालू कमेटी को मौका मिल जाए। अब बालू कमेटी को मौका मिलेगा तो पिछले 10 सालों से यहाँ पर कांग्रेस में राज कर रहे कांग्रेसियों का क्या होगा, इस बात की चिंता है। और लोग कह रहे हैं कि साहब सीपी जोशी ने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि किसी तरह से बालू कमेटी का गोगुंदा में टिकट होने वाला है। खैर राजनीति है, यहाँ पर कोई स्थायी और अस्थायी नहीं हो सकता, लेकिन चर्चा यही है कि हिंट मिल चुका था, पुष्कर डांगी को मिल चुका था, हालांकि कई लोगों को मिल चुका था, लेकिन बालू को भी हिंट मिल चुका था। इसी कड़ी का जब पता ऊपर से यहाँ पर मांगीलाल गरासिया को लगा तो उन्होंने अपने तमाम समर्थकों के साथ गोगुंदा में बयानबाजी की है, विरोध करवाया है और कहा है कि साहब किसी और व्यक्ति का टिकट हुआ तो हम इस्तीफे देंगे, सामूहिक इस्तीफे होंगे। लेकिन यहाँ कास्ट फैक्टर्स के बहाने, आंकड़ों के बहाने, लोकप्रियता के बहाने और 2 बार हार चुके मांगीलाल गरासिया का विरोध अपर लेवल पर खूब चल रहा है। सीपी जोशी ने साफ साफ कहा है कि लोकप्रियता के मामले में टिकट के जो मानक मापदंड कांग्रेस ने तय किए हैं उसमें बालू कमेटी फिट बैठ रहे हैं, फिर उनका टिकट क्यों नहीं हो। और इसी कारण अब तक भले ही दूसरी सीटों पर हो गया हो, लेकिन गोगुंदा में भी टिकट होल्ड पर है। सुनने में आ रहा है कि इस बार विवेक कटारा से भी पार्टी थोड़ी खफा चल रही है। हालांकि पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है, मगर उनकी सीट को होल्ड पर रखकर कई बड़ा मैसेज देने की
कोशिश की गई है। वहां पर लालूराम मीणा के नाम को आगे बढ़ाने की चर्चा अब खास हो रही है। राजनीति के समझने वाले लोग कह रहे हैं कि लालूराम को टिकट वाला ही दे दिया जाए, मगर फूल जी के सामने उनकी वो छवि नहीं है जो वो जीत कर किस तरह से उदयपुर ग्रामीण से राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। तो फिलहाल वहां भी मंथन जारी है और लोग कह रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। हालांकि लालूराम मीणा के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि साहब हमारी पैरवी बराबर हो रही है, हमारा टिकट होल्ड पर है और हो सकता है अगली लिस्ट में हमारा नाम 100% आए, लेकिन खटारा भी हमें नहीं है। तमाम लोगों से अपनी पैरवी करा रहे हैं। इसी बीच उदयपुर में जो स्थानीय को टिकट मिलेगा तभी हम समर्थन करेंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 दिन पहले, इसकी खूब चर्चा हो रही है। आखिर किसके इशारे पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत क्या गौरव वल्लभ का विरोध हो रहा है या दिनेश फोड़निया का या किसी और का? क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस में जो स्थिति वहां हो के चल रही है, उस बीच में किसी स्थानीय को मौका मिलना अब लगभग नामुमकिन लग रहा है। हालांकि लगे हुए आलोक शर्मा, सब प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ पंकज शर्मा के नाम को लगातार आगे बढ़ा रहे, कह रहे इस बार स्थानीय को मौका मिलना चाहिए। ताराचंद जैन का जो एज फैक्टर्स है, उसके साथ साथ वर्किंग स्टाइल है, उस मानक मापदंड पर कहीं न कहीं ओवरऑल पंकज शर्मा ठीक बैठते हैं। राजीव सवालका का भी एक दो नेता नाम ले रहे हैं, मगर बात वही है कि उनके नाम पर सार्वजनिक सामूहिक सहमति यहाँ पर नहीं बन रही। ऐसे में क्या होगा? सीपी जोशी गौरव वल्लभ को लेकर आएंगे या फिलहाल इसी तरह से एक दो दिन होल्ड पर रहने के बाद कुछ यहाँ पर नया होगा? तो खैर सियासत में बातें बहुत कुछ है। बात यह भी है कि ताराचंद जी ने आज मंडल अध्यक्षों की बैठक कहा कि हमें पूरी तेजी के साथ काम करना है, पूरी तेजी के साथ पार्टी को जिताना है और कमल के फूल के साथ हमें फिर 5 साल आने वाली सरकार में राज करना है। ताराचंद जी के शब्द थे कि साहब सरकार आ रही है, हमें राज करना है और आप अभी से लग जाइए। लेकिन लोग कह रहे थे कि साहब अभी भी आपके नाम का माहौल नहीं बन रहा है, हम लग रहे हैं मगर कुछ कार्यकर्ता आ नहीं रहे। इसी बीच उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब की सबसे बात चल रही है, सब लोगों को समझा लिया जाएगा। समझाने से याद आया आज तारीख हो गई है 30 और पारस जी अभी तक आए नहीं है। 5 दिन में लाने वाले थे, 6 दिन में लाने वाले थे, 7 दिन में लाने वाले थे, दिन बहुत निकल गए। लोग कह रहे हैं पारस जी आए नहीं है, अब क्या होगा? इसी बीच सोशल मीडिया में कई वीडियो देखने को मिले जहाँ भजन संध्या में पारस सिंह नृत्य कर रहे थे, बड़े आराम से अपने आप को दिखा रहे थे, मगर हुई कि आज वो कहाँ है? 30 तारीख के बाद निर्णय करने वाले पारस सिंह जी आज कहाँ चले गए? उनके तमाम समर्थक पूछ रहे हैं कि अब पारस जी करेंगे भी क्या, उनके पास ऑप्शन क्या है? निर्दलीय वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, दूसरी पार्टी में उनके पास ऑप्शंस नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? और ताराचंद जैन को वो स्वीकार करेंगे नहीं क्योंकि बात स्वाभिमान की है। तो इस तरह की चर्चाओं के बीच याद आया 9 दिन से प्रमोद जी भी गायब चल रहे हैं, आए नहीं है अभी तक, कह रहे हैं अस्वस्थ हैं अस्वस्थ हैं। लोग तभी जुबान में कह रहे हैं कि साहब टाइफाइड का इलाज भी 7 दिन का चलता है, 7 दिन के बाद एंटीबायोटिक डोज जब पूरे हो जाते हैं तो कहीं न कहीं इलाज शुरू हो जाता है, मगर अब तक उनका इलाज क्यों नहीं हुआ? अच्छे डॉक्टर ने इलाज नहीं किया या इलाज नहीं करवाया, बातें कई हो रही है। लोग कह रहे हैं कि साहब इतनी आसानी से सामर्थ्य विकास आने वाले नहीं है। वहीं 3 तारीख को नामांकन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। उदयपुर में शहर और ग्रामीण यानी फूल सिंह मीणा और ताराचंद जैन 3 तारीख को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। डमी प्रत्याशियों को भी कह दिया गया है कि हमारे साथ साथ आपको भी फॉर्म भरना है, आप अपने संपूर्ण दस्तावेज जुटा लीजिए। तो फिलहाल आज की सियासत में बातें बहुत हो रही है, मगर बात वल्लभनगर की। वल्लभनगर में भी बात कही जा रही है कि साहब 2021 के उपचुनाव में जीती प्रीति शेखावत इतनी आसानी से इस बार चुनाव जीत लेगी क्या? क्योंकि 2021 में तो सरकार लगी थी, यानी राजस्थान की गहलोत सरकार उनको जिताने में लगी थी, मगर इस बार उनके लिए भी राहें आसान नहीं है। लोग कह रहे हैं कि 2021 में सहानुभूति के कारण उन्हें वोट मिले हों और अपने बच्चे की कसम खाने वाले कुबेर सिंह चावड़ा भी इस बार भी नाराज हैं, कुंदन सिंह कच्छर इस बार भी नाराज हैं, मगर भीतरघात का खतरा तो कांग्रेस को भी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कब वल्लभनगर में बीजेपी अपनी नाम का ऐलान करे, नाम की सूची निकाले, मावली में किसे उतारा है। इसी बीच सुनने में आ रहा है कि ब्राह्मणों के उदयपुर में हुई महापंचायती के बाद ब्राह्मण समाज के बड़े नेता ने प्रदेशाध्यक्ष समेत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक ये पैरवी करी है कि उन्हें मावली में टिकट दे दिया जाए। कल उदयपुर में विप्र सेना का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ और उसके बाद मौके का फायदा उठाते हुए सीपी जोशी तक बात पहुंचा दी गई है कि साहब मेवाड़ में ब्राह्मणों की स्थिति इस बार ठीक नहीं लग रही है और अगर आप पावली और वल्लभनगर में भी ब्राह्मणों को मौका नहीं देंगे तो ब्राह्मण लामबंद होकर पार्टी का खुलकर विरोध करेंगे। ऐसे में दबाव में लाने की रणनीति के बीच उदयपुर के ही बड़गांव इलाके के रहने वाले एक ब्राह्मण नेता ने
पूरी कोशिश की है कि मावली में उनकी पैरवी को मजबूत किया जा सके। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।